सिस्टम में ये पढ़ाने का ही सिस्टम खत्म हो जाए, जिस सिस्टम में लिखने सिखाने का सिस्टम खत्म हो जाए, समझ सकते हैं इन बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है। बाकी यहाँ पर स्थितियां देखेंगे तो ये कुत्ता का भी क्लास चल रहा है। ये भी यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा ऐसा है जिनका यहाँ पर नाम लिखा गया हो और पढ़ते कहीं बाहर भी हो, ऐसे आपकी जानकारी में? नहीं, मेरी जानकारी नहीं है, बच्चे हैं, आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा है? क्या नाम है बेटा? क्या? प्रिंस जसवाल। कौन सी क्लास में हो? 7। यहाँ नाम लिखा गया है आपका? जी। पढ़ते कहाँ हो? सरस्वती ज्ञान तो मंदिर। यहाँ कितने दिन बाद आए हो? सर पता नहीं। जिस स्कूल प्रांगण में लगभग बाहरी व्यक्तियों को आना निषेध होता है, आज यहाँ सार्वजनिक चबूतरे के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। और स्थितियाँ ये है कि चबूतरा बना आखिर किसके परमिशन से बना, कौन सी यहाँ शिक्षा व्यवस्थाओं में जो बैठे हुए जो अधिकारी हैं आखिर किसके परमिशन से ये यहाँ पर परमिशन मिली, वो बन गया। और इसके अलावा स्थितियाँ ये है कि किसके परमिशन से नीलामी हुई और विद्यालय किसके परमिशन से तोड़ा गया, आखिर उसका सामान कहाँ गया, ये कई जाँच के विषय है। और कहीं कहीं शिक्षा जो व्यवस्था में जो बैठे हुए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से आज भी सोए हुए हैं। जय हिंद। अभी मैं रीवा जिले के अधीनस्थ नईगढ़ी क्षेत्र में हूं और नईगढ़ी क्षेत्र का वह सिस्टम जहां पर लगातार आज सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करूं, आप देख सकते हैं ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़वा है। यानी अगर बात करूं संकुल की तो भीड़ बताया जा रहा है और जनपद जो है नईगढ़ी है। इसी तरह बताऊं, ये जो गूगल टाइम है, मैं चाहूँगा थोड़ा तस्वीरें आप देखने का प्रयास करिएगा। 10:47 और इससे पहले भी जो कुछ क्लिपियाँ हैं उस क्लिपियों पर ही आप गौर करिएगा। इस क्लिपी में आप देख सकते हैं कि 10:30 हो जाता है और स्थितियाँ होती है कि कोई भी यहाँ पर जो शिक्षक हैं सही टाइम पर नहीं आते हैं। अगर इनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने का प्रयास किया जाता है तो उन्हीं के जो चहेते होते हैं उनके ही माध्यम से गंभीर आरोपों के घेरे में डाल दिया जाता है और अनेकों तरह की जो हिदायतें होती वो भी देने लग जाते हैं। स्थिति आप देखेंगे। बाकी आप इधर जो तस्वीरें देखेंगे ये तस्वीर प्राथमिक का है। और प्राथमिक की जो बात करूं, आप मैं थोड़ा आप दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये प्राथमिक के बच्चे हैं और प्राथमिक के बच्चों के हिसाब से मैं फिर से पुनः गूगल टाइम दिखाना चाहूँ। देख सकते हैं ये 10:47 हैं और पूरी तरह से स्थितियाँ यह है, पूरी तरह से खाली है। देख सकते हैं पूरी तरह क्लास खाली है। और सबसे पहले मैं दिखाऊं, जिस सिस्टम में ये पढ़ाने का ही सिस्टम खत्म हो जाए, जिस सिस्टम में लिखने सिखाने का सिस्टम खत्म हो जाए, समझ सकते हैं इन बच्चों का भविष्य क्या हो सकता है। यहाँ पर जो पुरानी विद्यालय हुआ करती थी, आखिर वो विद्यालय कहाँ चली गई, उसका मटेरियल कहाँ चला गया, आप गौर कर सकते हैं। मैं से ही पूछना चाहूँ, कौन सी क्लास में बेटा? क्या नाम है? कौन कौन सी सब्जेक्ट लगती है आपके यहाँ? कौन कौन सी विषय लगती है? नहीं पता? ABCD आती है? X के बाद क्या आता है? गिनती आती है? कहाँ तक आती है? 7। 98 के बाद क्या आता है? 99। और क्या कक्का की आती है? कक्का की नहीं आती? आप कहाँ से हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? 5वीं। इस ब्लैक बोर्ड में कभी पढ़ाया जाता है? ये कहाँ पढ़ाया जाता है बताओ जरा? यहाँ पास। कौन बताएगा? ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है बेटा? कभी वहाँ पर बताया जाता है बोर्ड में? नहीं बताया जाता बेटा। ब्लैक बोर्ड यहाँ पढ़ाया जाता है? नहीं। वहाँ पढ़ाया जाता है? नहीं। अब समझ सकते हैं कि जिस शिक्षा व्यवस्था में ब्लैक बोर्ड ही अस्तित्व न हो, समझ सकते हैं बच्चों के भविष्य का अस्तित्व क्या हो सकता है। यहीं पर बोल दूंगा तो यहीं पर लोग कुछ बुरा लग जाएगा। चलिए बाकी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ। बाकी वहाँ 1 से 4 तक के बच्चे और बाकी यहाँ पर स्थितियाँ देखेंगे तो ये कुत्ता का भी क्लास चल रहा है। ये भी स्थितियाँ ये भी रियल है। बाकी और कई सारे बातें हैं, मैं दिखाऊँ। यहाँ एक परिसर, एक साला, शायद ये माध्यमिक विद्यालय है, 8वीं तक के यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले देखूंगा यह काफ़ी लोग भी हैं जो कि इन लोग की पीड़ाएं भी कई हैं। मैं सबसे पहले क्लास की स्थितियाँ दिखा देता हूँ, इसके बाद ही आगे बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये लगभग 6 से और 8 तक के बच्चे हैं। सर कहाँ से कहाँ तक बच्चे हैं? 6 से 8। 6 से 8 बच्चे हैं। ऐसे भी कई गंभीर आरोप ही इस विद्यालय पर लगे हैं। टाइम से आना, टाइम से नहीं आना, तो क्या इस संबंध में आपका कुछ कमेंट रहेगा? नहीं, ऐसी तो कुछ जानकारी हमारे पास कुछ क्लिपियाँ भी हैं। गूगल टाइम के हिसाब से शिक्षकों को आना और चले जाना। किसी कारणवश यदि शिक्षकों को लेट हो जाता है तो आप उनसे पर्सनली जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारे उपस्थिति में ऐसी जानकारियाँ नहीं हैं। यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा ऐसा है जिनका यहाँ पर नाम लिखा गया हो और पढ़ते कहीं बाहर भी हो, ऐसे आपकी जानकारी में? नहीं, मेरी जानकारी नहीं है, बच्चे हैं, आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा है? क्या नाम है बेटा? क्या?
प्रिंस जायसवाल। कौन सी क्लास में हो? 7। यहाँ नाम लिखा गया है आपका? जी। पढ़ते कहाँ हो? सरस्वती ज्ञान तो मंदिर। यहाँ भी आते हो, वहाँ भी जाते हो? जी, वहाँ कोचिंग करने जाते हैं। कहाँ? सरस्वती ज्ञान मंदिर में। सरस्वती ज्ञान मंदिर में कोचिंग होता है? जी। और यहाँ क्या होता है? पढ़ाई। पढ़ाई होती है। यहाँ कितने दिन बाद आए हो? सर पता नहीं। आपको पता नहीं? आज पहली बार आए हो क्या? जी। आज पहली बार आए हो? जी। आज कौन सी तारीख है? आज समझ सकते हैं 24 तारीख है और 24 फरवरी का समय है। आप सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ते हो जी। और यहाँ पर नाम लिखा है। जी। क्या है सर इसमें सत्यता? अब उनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो कोचिंग करने जाते हैं, उनके अभिभावक की गलती है कि विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं। बाकी विद्यालय वो भेजें तो पढ़ाई बराबर होती, जैसे ये बच्चों की बार आ रहे हैं, आज पहली बार आ रहे हैं। तो सर उनकी गार्जियन की जवाबदारी है कि बच्चों को विद्यालय भेजें। कि यहाँ कई लोग हैं और मैडम प्रिंस आपका बच्चा है ना? जी। तो कहाँ वो पढ़ने जाते हैं? सर पढ़ते तो यहीं हैं, नाम में उनका एडमिशन यहीं हुआ है, बट पढ़ाई ना होने के चलते हम बच्चे को बाहर भेजते हैं कोचिंग के तौर पर कि वहाँ जाके पढ़ें। कम से कम वहाँ जाने के बाद उनको कुछ तो आने लगा, और यहाँ तो आते हैं सर। मार्कशीट कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। कहाँ मिली है मार्कशीट? दिखाएंगे इस वर्ष का? नहीं मिली। बच्चा सर से 2 दिन हम फोन में बात किए, सर प्रिंस की मार्कशीट दे दो, तो सर बोले कि वहाँ से भीड़ से मिलेगी। तो हम बोले सर हम नहीं जाएंगे, आप निकलवा के दे दीजिए। ये बच्चा कितने दिन आता है एक वर्ष में? कभी यहाँ आता है? कभी कभार। कभी कभार। जी। बाकी प्रत्येक दिन वहाँ? जी। वहाँ तो नाम लिखा होगा, अटेंडेंस शीट में नाम आता होगा? नहीं, नाम नहीं लिखा है, बस स्कूल भेजती हूँ कि ताकि कुछ पढ़ ले। यहाँ सर पढ़ाई नहीं होती। हम ये बताइए, अभी 8वीं में है? 7वीं में। 7वीं में है, जी। तो 6वीं का मार्कशीट कौन देगा? पूनम मैडम देंगी। तो बच्चे इसकी आते हैं। शिकायत आप कभी किए? एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार की। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बोली। और फिर इसके साथ साथ मैं खाना के लिए भी बोली कि खाना यहाँ जब 80 लोगों का भर के डावल दे रहे हैं तो 20, 25, 30 लोगों का खाना बन रहा है तो अच्छा बने। इसके लिए मैं एक बार नहीं, पता नहीं कितने बार बोली। इसके प्रति मुझे दबाव भी दिया जा रहा था, और दबाव दिया जा रहा था कि मेरे ससुर के पास गए, बोले कि उनको समझा दो। फिर राम कुमार जायसवाल हैं, वो बोले मधु तुम क्यों बार बार बोलती हो? हम बोले कि हम बच्चों को, मेरे बस बच्चों का भविष्य नहीं है, सब बच्चों का भविष्य है। ऐसा कितने बच्चे होंगे यहाँ जो बाहर पढ़ते हैं, यहाँ नाम केवल लिखा है? बहुत से बच्चे हैं, एक नहीं कई लोग बच्चे हैं। एक तो बच्चा से इनका लड़का नाती खुद ही पढ़ रहे हैं, अब बाहर पढ़ रहे हैं, नाम तो यही है। और भी बच्चे हैं, अब मेरे को ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, पर बच्चे पढ़ते हैं घर के बाहर। जी। और बाकी ये लोग काहे के लिए आई हैं? इन लोग का भी यही प्रश्न है? ये लोग भी, इनके भी बच्चे आते हैं स्कूल, उनको नॉलेज नहीं है कुछ भी नहीं? जी नहीं। सर प्रभारी कौन होंगे आज? आज इनका प्रभारी स्वामी शरण सर हैं। और जैसे कि मैम ने जानकारियाँ दी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खाने की जो गुणवत्ता है, शायद आपने आज 3 दिन से भ्रमण कर रहे हैं स्कूल की, तो शायद 2 साल पहले की बात है। बाकी मुझे नहीं पता, मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ। 2 साल क्या था वो आप नहीं जानते ना मैं जानता, ठीक है। अभी आपने गुणवत्ता खाने की देखी है, आपने शायद यहाँ पर आप शिक्षक के तौर पर हैं? शिक्षक के तौर पर है। और रही पढ़ाई की बात, तो जो बच्चे आते हैं उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। जब आप विद्यालय नहीं भेजेंगे बच्चों को साल भर, तो बच्चे से थोड़ी ना कुछ आएगा। अब आप कोचिंग के तौर पर उसको विदेश में पढ़ाएं, उससे मुझे बात करना चाह रहे हैं प्रभारी के तौर पर। कहाँ थोड़ा बुलवाइए तो, प्रभारी कौन है आज? अब प्रभारी की ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, पता कर लीजिए कौन है। दीदी आपके प्रभार के बाद ऐसा आज कौन प्रभार में है? स्वामी शरण तो बोले कि मैं आज प्रभार में 2 दिन मैं थी और आज मैं प्रभार मुक्त हूँ। अच्छा दीदी, मैं एक सामाजिक तौर तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँ। बिल्कुल। युवा हैं बिल्कुल, और लगभग बच्चों का भविष्य जो आजकल बेकार हो रहा है, आप भी शायद इसी विद्यालय की छात्रा रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तब के और आज के परिवेश में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? बहुत फर्क है। पहले हर बच्चे आते थे स्कूल, आज बोलो कि बच्चों को भेजो तो बोले आज बच्चा खेल रहा है नहीं आएगा। ये है, जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाया जाता है, जो नहीं आते हैं तो उनकी कोई बात ही नहीं है। बच्चे हैं कि जिनका यहाँ नाम लिखाया गया है प्राइवेट में पढ़ते हैं, उनके अभिभावक की बात है, वो कहाँ भेजते नहीं भेजते। बार कई बार बोला गया, मैं अपनी बात करी हूँ, मैं कई बार बोली जो यहाँ खाना बनाती उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे कई बार बोली कि बच्चों को भेजो, आज बीमार है, आज ये है। अच्छा दीदी, मैं एक और पूछना चाहूँ, ये तो बात रही, यहाँ कितने लोग की जो स्टाफ है, कितने लोग की सूची है? बिल्कुल सूची सामने लगी है, आप उसको कवरेज कर सकते हैं, जितने शिक्षक हैं। और अच्छा, ये पूनम सिंह ये नहीं है आज?
अब आप तो संस्था में ही हैं तो नहीं, मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता। मान बिल्कुल लीजिए पहचानते हैं, आप स्थानीय हैं, विदेशी नहीं है, लोकल है, तो यहीं चलिए, के हैं। अगर मुझ पर ही छोड़ा जा रहा है, 3 दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद ये छुट्टी पर है, सीएल में है, क्या है मुझे नहीं पता है। ये एक दूसरा नाम है जो लगभग बिल्कुल, स्कूल। पूनम सिंह 2 दिन सीएल में थी, ये उनका प्रूफ है मेरे पास। क्योंकि और मैं आज का? और आज का प्रभार मेरे पास मैसेज नहीं है, पर आज जो प्रभारी है उनके पास मैसेज है कि किसी शासकीय कार्य से ऑनलाइन क्या है, अच्छा। उस पे गई। और ये शिव प्रताप सिंह जी, आपको और संस्था प्रभारी ही बता। अच्छा, ये भी हैं शायद, ये भी हैं शायद, ये भी नाम गायब है। सर भी आ गए, बहुत बहुत सर स्वागत है विन प्रेस टीवी में। कई सवाल है आज आपसे, मैं कुछ जानना चाहूँगा। शायद जो एक नाम है, शायद देख सकते हैं 1988 से इनका जो यहाँ पर नियुक्ति 1988 से आज लगातार हैं। आप आंकड़ा लगा सकते हैं कितने वर्षों से हैं, और स्थितियाँ जो हैं 11 बज रहे हैं। और शायद प्रभारी के तौर पर यहाँ मुझे कोई दिख नहीं रहा है। और किस प्रभारी से बात करूँ सर, आज कौन प्रभारी हो, कुछ जानकारी मिल पाएगी? साला का आज का प्रभार वही लोग बताएंगे, हमें तो नहीं दिया गया है, मैं प्रभारी नहीं हूँ। अच्छा बस इतना ही जानकारी है। सर, प्रभारी में आप हैं? जी हाँ, वो क्या नाम है सर? स्वामी शरण रावत। सर ये बताइए सर, ये नाम एक है, तो इनकी संख्या क्या यहाँ पर है, कहीं और नियुक्त हैं? नहीं, यहीं पर नियुक्त है। तो ये कभी आते हैं? हाँ हाँ, आते हैं। कई एविडेंस है सर, लगभग उनके माध्यम से एक कर्मचारी को रखा गया है 500 रुपये में। उनको द्वारा बताया गया ये लगभग काफ़ी टाइम से हैं, जो कि कभी 10 दिन 15 दिन में आते हैं। ये तो हमको नहीं मालूम है कि वो क्या लेते हैं क्या नहीं देते हैं। मैं उनको कभी नहीं देखती आते जाते। नहीं आते हैं, अब आप कभी आते ही नहीं। आज का सीएल होगा सर, आज किनकी सीएल होगी सर? अब कल ही आपके सामने थे, नहीं, बैठे थे। आज इनकी सीएल है सर। हाँ, सीएल होगा, लेकिन अभी हम देखे नहीं है कि उसमें भेजते तो हैं, ये ग्रुप में सुप्रभात भेजते हैं। आपके नहीं, ग्रुप में भेज देते हैं ना इस समय। सर एक चीज़ और बताना चाहूँ, ये जो 5वीं तक के बच्चे हैं, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे? ब्लैक बोर्ड के था सर, यहाँ के लोग इतने वो हैं कि उसको देखिए, आप चलकर दिखाते हैं हम आपको, आइए। यहाँ ये देखिए, यहाँ की व्यवस्था है, लोग ही इतने हैं कि हम लोग तो बाहर से आते हैं। देखिए ये भी लगाए हुए हैं ना, ये सब तोड़ करके फेंक दिए यहाँ के लोग। इसमें हम अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों की परेशानी होती है, बाहर से आते हैं, क्या करें हम लोग। देखिए टूटा है ना, ये देखिए अभी इसको हम। तो ये सर क्लासरूम की बात हो रही हो, तो गेट लगा नहीं, है पहले उसमें। इसको आप देख लीजिए क्या परेशानी है यहाँ का। ये देखिए सब तोड़ दिए, फिर आइए आप दिखाते हैं परेशानी जो हमारे, वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए आइए इधर ही, ये देखिए ये पत्थर तो का ये सर, ये सब पत्थर, ये गेट तो लगा है, कहाँ से पत्थर लगता है सर? ये सब तोड़ देते हैं यहाँ पर। देखिए आप, नहीं तो कौन, ये गेट कौन तोड़ता है सर? सब ये आप ही के यहाँ के लोग हैं, और वही तोड़ पड़ के करते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसमें देखिए ये सारी सब लगाइए, ये देखिए सब इस तरह। तो ये कौन मारते हैं सर? ये तो शिक्षक और बच्चे ही तो यहाँ रहते हम होंगे। लोग FIR भी करते हैं तो भी खतरा, हम लोगों को परेशानी है। ये तो आप लोग जबरदस्ती हम लोगों को फंसा रहे हैं, परेशान करते हैं, जबकि देखिए विद्यालय की स्थिति हम लोग की अच्छा है। सर, लगभग कौन से सन से आप होंगे यहाँ? 2002 से। मैं चाहूँगा सर थोड़ा बाहर ही, थोड़ा बच्चों का भी डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो बहने लग जाई सास की कार्य में बाधा, के एक्ट तो होएगा, बर्बाद हो जाए। सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक कथन के अनुसार ये विद्यालय थी पहले पुरानी, और 2000 सन से आप हैं, तो ये सर विद्यालय कब तोड़ी गई है, किसी की जानकारी आपके पास है? सर इसको तो हमको स्पष्ट नहीं, लेकिन ये बताया गया है कि कुछ कपिल योजना के अंतर्गत ये बनाया गया था। हमने उनसे पूछा कि किस, अच्छा, ये हाँ, चबूतरा, कपिल योजना ये के अंतर्गत। चबूतरा सर समाधि स्थल है ये? अभी ये तो ही बताएंगे जो बनवाए हैं विद्यालय। जी हाँ, वो पहले समाधि विद्यालय था सर, विद्यालय था। हाँ पहले पुरानी था, सुने हैं बहुत इसको देखे नहीं, क्योंकि ये हमारे समय में विद्यालय थी, इसको हमने मरम्मत करवाए। नहीं, ये तो अभी बना है सर, 3-4 साल पहले। नहीं, ये चौतरा अभी बना है। हाँ, सर। तो चबूतरा से लेकिन पहले विद्यालय पहले जो था तो खड़हर था, उसमें हम कभी नहीं पढ़ा पाए हैं। तो ये बताइए सर, ये तोड़ा गया, क्या नीलामी हुई थी? हाँ, नीलामी के विषय में तो हम नहीं जानते हैं, प्रभारी कौन बताएंगे, जानेंगे? लेकिन कौन कुछ जानेंगे? सामान इस कमरे में रखा हुआ है। नहीं सर, मैं सामान नहीं देखने आया हूँ सर, सामान देखने नहीं आया तो अभी हम हूँ नहीं बता पाएंगे, वो प्रभारी जो हेड मास्टर साहब आएंगे सर। तो फोन थोड़ा बताएंगे। लगा दीजिए उनको, बात करना चाह रहा हूँ उनसे। सर खुल के हमारी मदद न कर पाएंगे, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये बताइए, आप गांव की है ना? जी।
ये यहाँ पर विद्यालय था जी। ये कितने वर्ष पहले तोड़ा गया है? मैं अभी 2-3 साल पहले। स्थितियाँ क्या थी विद्यालय की? विद्यालय की स्थितियाँ थी थोड़ा कबाड़ टाइप का था, पर उसकी कोई मरम्मत ना कितने कमरे की विद्यालय रही होगी? नहीं लगा था। 2 या 3 कमरे थे, 4 कमरे थे। 4 कमरे का था। क्योंकि मैं तो कभी क्या गाटर वाली थी क्या और छत वाली? चीप गाटर वाली। चीप गाटर वाली यानी चीप सर थोड़ा उनको लगा दीजिए फोन, प्रभारी महोदय को, शायद उन्हें बेहतर अच्छा ढंग से जानकारी होगी। सर को भी तकलीफ हो रही। नहीं हमको कोनो परेशानी ऐसी नहीं तो ये बताइए सर 2000 सन से हैं, 2000 सन से हैं और लगभग हर विद्यालय गतिविधियाँ आपको पता है। हाँ है। तो आज क्या बताने बोलने में क्या कुछ तो समस्याएं जा रही? खंडर था और इसकी बोली हम नहीं बता पा रहे हैं कि बोली हुई कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोली तो अगर होता तो हम जान लेते। नहीं ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि कुछ सामान चोरी हो गया था। हाँ सामान तो कुछ गया था जिसके लिए सूचना दिए थे थाने में, रिपोर्ट भी दर्ज कराए हैं और नहीं जांच हुई उसका तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सामान था जो सामान अभी बचा है शेष इस कमरे में रखवा दिया गया है। तो चलिए मैं बताना चाहूँ जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, यहाँ पर एक विद्यालय हुआ करती थी जो सबसे पुरानी विद्यालय थी और स्थितियाँ ये है कि आज यहाँ पर समाधि एक स्थल के रूप में एक चबूतरा देख सकते हैं। चबूतरा किसी योजना का है, ये भी प्रिंटेड नहीं है और ये भी लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है सार्वजनिक चबूतरा है। और सार्वजनिक चबूतरा की स्थितियों बताऊँ, ये स्कूल का प्रांगण है, जिस स्कूल प्रांगण में लगभग बाहरी व्यक्तियों को आना निषेध होता है, आज यहाँ सार्वजनिक चबूतरे के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। और स्थितियाँ ये है कि चबूतरा बना आखिर किसके परमिशन से बना, कौन सी यहाँ शिक्षा व्यवस्थाओं में जो बैठे हुए जो अधिकारी हैं आखिर किसके परमिशन से ये यहाँ पर परमिशन मिली वो बन गया। और इसके अलावा स्थितियाँ ये है कि किसके परमिशन से नीलामी हुई और विद्यालय किसके परमिशन से तोड़ा गया, आखिर उसका सामान कहाँ गया, ये कई जांच के विषय है। और कहीं न कहीं शिक्षा जो व्यवस्था में जो बैठे हुए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से आज भी सोए हुए हैं, जिस पर शायद है कि आवाज़ उठाना शायद बहुत गंभीर भी हो सकता है। बाकी स्थितियाँ देखें कि चारों तरफ की बढ़िया खूबसूरत से व्यवस्थाएं, एक नंबर की पेंटिंग डेंटिंग, लेकिन स्कूल के अंदर की व्यवस्थाएं ये है कि आज भी जर्जर है। यहाँ पर विद्यालय की जो स्थितियाँ हैं अन्य विद्यालयों की अपेक्षा बिल्कुल आज जर्जर स्थितियों में आ गया है। एक तो टाइम से किसी भी शिक्षक का न आना, ये भी कहीं न कहीं कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आखिर कौन अधिकारी आएगा इनकी जांच करेगा, आखिर कौन अधिकारी आएगा इन पर कार्रवाई करेगा, कई सवाल। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात करूँ जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये स्थितियाँ ये है कि यहाँ पर पूरा जो तंत्र चल रहा है पूरा भ्रष्टाचार के दिन चल रहा है। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई भी जो अतिरिक्त तरीके से जो होता है, कोई भी नियम सारणी के अनुसार कुछ भी नहीं चल रहा है। जब मन हो छुट्टी चले जाएं, जब मन हो घर चले जाएं और जब मन हो तो यहाँ स्कूल का जो प्रांगण होता है उसको बंद कर चले जाएं। कई सवाल के घेरे में ये बताऊं, ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय ये गढ़वा का है, यानी शासकीय विद्यालय है और जो संकुल है भीर का है। चलिए इन तस्वीरों को लेकर आप क्या समझते हैं कमेंट कर बताना भूलिएगा। और बाकी यहाँ की जो स्थितियाँ हैं आप इस स्थितियों पर कब जाँच करेंगे, ये भी एक कहीं कहीं सवाल, कहीं कहीं बड़े सवाल घेरे में आता है। चलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अनेकों बार आपकी विकास यात्रा के रूप में अनेकों विकास दिखाए जाते हैं, इनकी विकास की बातें कब की जाएगी, जिस विकास में ये नहीं पता है कि चबूतरा बना है तो किसके लिए बना है और चबूतरा बना है तो किसके परमिशन से बना है, आखिर इसमें कौन संलिप्त है, आखिर यहाँ पर जो पुरानी विद्यालय हुआ करती थी आखिर वो विद्यालय कहाँ चली गई, उसका मटेरियल कहाँ चला गया। लेकिन ये जाँच का विषय है, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस विद्यालय की जाँच सर्वप्रथम तरीके से इसमें प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं से नज़र डाल करके जांच करें। चलिए इन तस्वीरों को लेकर क्या समझते कमेंट को बताना भूलिएगा। इस साथ देख रहे टीवी, मैं आरजे सवाल। जय हिंद।